दोस्तों अक्सर देखा जाता है जिस चीज़ की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस टाइम पे वो चीज़ हमको जल्दी मिलती नहीं या फिर कम मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ बिजली की, लाइट की, क्योंकि इस गर्मियों में लाइट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खासकर अप्रैल ख़त्म होने वाला है, इस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी मई, जून, जुलाई जब आएगा तो गर्मी का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। उस टाइम पे हमको लाइट की और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिलहाल इस टाइम पे लाइट की बहुत ज़्यादा गाँव में कटौती हो रही है। जैसे हम लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ बहुत फसलें हैं जिनकी गेहूं की कटाई भी चल रही है। तो कभी कभी होता क्या है कि ओवरलोड की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं कहीं आग लग जाती है खेतों में, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा देखा गया है ये चीज़ कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से काफ़ी लोगों की फसलें बर्बाद होती हैं। तो इस टाइम पे अभी ये खतरा है और हवा और लू बहुत तेज़ी से इस टाइम पे चल रही है, आंधी की तरह बिल्कुल दिन में कभी कभी चल रही है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गाँव में काफ़ी ज़्यादा लाइट काटी जा रही है। हालांकि शहरों में अगर बात की जाए तो शहरों में लाइट काफ़ी अच्छी रह रही है, क्योंकि वहाँ पे न तो इतनी ज़्यादा खेती हो रही है और शहरों के लोग या तो घर में या तो ऑफिस में बंद कमरे में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑफिसेज हो या घर हो या फिर और जगह हों, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ तो उतने पेड़ भी मिल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई काम भी नहीं होता है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं आप कि बिना लाइट के भी हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं किसी जगहों पे बैठ के, पेड़ के नीचे या फिर खुले में। लेकिन शहरों के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको लाइट की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आप इसके पीछे आप एक ये भी वजह मान सकते हैं कि जैसे 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 टाइम बदला है वैसे वैसे हमारे शरीर को गर्मी सहने की या फिर सर्दी सहने की आदत जो है कम हो गई, या फिर उसको एडजस्ट करने की क्षमता हमारी कम हो गई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारा शरीर जो है इस गर्मी को, इस सर्दी को एडजस्ट नहीं कर पाता है और हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। क्योंकि बताते हैं लोग कि पहले भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, पहले भी लू बहुत ज़्यादा पड़ती थी काफ़ी साल पहले भी। लेकिन खेतों में लोग इतना ज़्यादा काम करते थे, फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा करते थे कि उनका शरीर जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता था कहीं न कहीं, और बहुत सारी बीमारियों से भी वो लोग दूर रहते थे। लेकिन आज के युग में जैसे जैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं, एसी, फ्रिज, कूलर या भी जो भी चीज़ें आती जा रही हैं जिससे कि हमें आसानी हो रही है हमें इन चीज़ों से बचने में, एक तरह से कह सकते हैं इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे हमको इसकी आदत हो जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है कि हमको इससे जो है कि सहन शक्ति में हमारे कमी आई है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमको हो रही है आज के टाइम में। लेकिन क्या कर सकते हो, इन चीज़ों से हम बच भी नहीं सकते, इनके इस्तेमाल से हम बच भी नहीं सकते, इनका इस्तेमाल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक कह सकते हो कि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल गाँव में हो पाता है, उस तरीके से उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से शहरों में इसका इस्तेमाल हो पाता है, क्योंकि गाँव में उतनी ज़्यादा लाइट नहीं रहती है जिसकी वजह से इन चीज़ों का पंखे, फ्रिज, कूलर, एसी या जो भी चीज़ें हैं इनका हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो कहीं न कहीं हम कुछ न कुछ गाँव में जो भी लोग रहते हैं, सारे लोग कहीं न कहीं टेम्परेचर को एडजस्ट करने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं, मजबूरी में ही सही। इसलिए मैंने आपसे बोला कि जिस टाइम पे जिस चीज़ की हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो चीज़ हमको नहीं मिलती है। इस गर्मी में हमको बहुत ज़्यादा होती है ज़रूरत लाइट की। आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे 10 बजे आया हूँ अपने सेंटर पे और 10 बजे के आस-पास ही यहाँ पे लाइट कटी है और इस टाइम पे 5 बजने वाले हैं, शायद बज भी गए होंगे। तब से आके मैं इस गर्मी में हूँ और ऊपर पंखा भी बंद है, मतलब लाइट भी नहीं है। आप देख सकते हो वीडियो में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी भी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि तभी से मैं लाइट का वेट कर रहा हूँ और लाइट अभी 5 बज गए होंगे, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो कह सकते हैं इससे हमारे गाँव में जो होते हैं काम वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कहीं न कहीं हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं एडजस्ट करके चलते हैं। हालाँकि शहरों में अगर जितनी देर यहाँ पे लाइट कटी है हमारे गाँव में, जैसे अगर सुबह 10 बजे से शाम को 5 या 6 बजे तक लाइट एक दिन भी कट जाती है शहरों में, तो हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि सारे काम, बहुत सारे काम जो होते हैं लाइट पे डिपेंड होते हैं। यहाँ तक कि लोग 1 मिनट भी लाइट के बिना नहीं रह पाते। इतना बड़े-बड़े शहरों की आप बात करें तो वार्निंग देके या फिर एक कहते हैं कि शेड्यूल उनका जारी होता है कि 1 घंटे के लिए लाइन इतने से इतने बजे तक काटी जाएगी। जो बड़े-बड़े शहर हैं उनकी मैं बात करूँ तो, हालाँकि जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें भी लाइट की कटौती काफ़ी ज़्यादा होती है और कह सकते हैं छोटे शहरों में भी एक तरह से ग्रामीण जो शहर हैं, ग्रामीण एरिया से सटे हुए हैं, उनमें भी धीरे-धीरे कुछ न कुछ एडजस्ट लोग कर ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और रात के टाइम पे अगर लाइट कट गई तो फिर आप पूछो ही मत कि क्या बखेड़ा खड़ा होने वाला है। मतलब सारे लोग रोड पे दिखाई देते हैं, कॉलोनियों में अक्सर मैंने देखा है।
रात के टाइम में शहरों में। गाँव में तो वैसे भी लोग आपको जैसे इस टाइम पे दिखाई देंगे, वैसे लाइट अगर नहीं रात भर रहती है फिर भी उसी तरीके से लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन शहरों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शहरों के लोग बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। गाँव में तो आजकल कुछ अभी फिजिकल वर्क कर भी ले रहे हैं लोग, भले ही इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आई हैं, मतलब खेतों की बुआई या चीज़ें मशीनें से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मैक्सिमम वर्क जो है अपना अपने खुद के द्वारा ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मेहनत एफर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर इस टेम्परेचर को, सर्दी को या गर्मी को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है। लेकिन शहरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मार्केट में जो रेगुलर रहते हैं लोग, जिनके पास खेती नहीं है, वो तो फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, सुबह शाम या फिर डाइटिंग वगैरह या फिर जिम जाना, ये सब चीज़ें करके अपने बॉडी को थोड़ा सा फिट रखने की कोशिश करते हैं।